चलो देखो 5.1 की बात करते हैं। 5.1, हाँ देख लो ना थोड़ा सा। देखो रे 5.1 में 1 से लेकर के 4 तक 3 तक तो बता दिए थे हम, 4 भी बताए थे कुछ क्वेश्चन। बोलो 3 नंबर, 3 नंबर 4 का 15 देख लेते हैं, 1 मिनट। 4 का 15 गुणनखंड वर्ग है, उसको वर्ग करेंगे, वर्ग करके हो जाएगा काम, फिर हम देख लेते हैं। तो देखो रे 3 तक में बता दिए थे कि 3 का क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। 3 नंबर को 3 नंबर के हिसाब की बात कर रहे थे। 3 नंबर में क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है और कुछ नहीं, क्यों तो नहीं हुआ लगता है। देखो 3 नंबर हिसाब में कह रहा है कि निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर निकालिए। 5.1 नंबर का जो हिसाब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो समझ में आएगा तभी तुमसे 5.2 बनेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो 5.1 में कह रहा है प्रथम पद और सारवंतर। अब जैसे मान लो कि पहला नंबर दिया, एक देते हैं 4 नंबर के हिसाब बताते हैं, लिखा हुआ 0.6, थोड़ा हल्ला मत करना, ठीक है, हिसाब बताओ। 1.7, 2.8, 3.9, हाँ 3 का 4 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन बोला है प्रथम पद और क्या बोला है, सारवंतर। समझो जरा, अगर बोलेगा प्रथम पद, सभी बोल रहे हैं प्रथम पद, यदि बोल दिया तो प्रथम पद का सिंपल मतलब है कि इसको हम एपी बोलते हैं। एपी में जो पहला नंबर में लिखा रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद, ठीक है। इसका मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद को हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए का मान कितना हो गया, 0.6 हो गया। और उसके बाद बोला दूसरा सारवंतर। सारवंतर को हम किससे सूचित करते हैं रे, बड़का के छोटका डी से, क्योंकि बड़का डी किसी और से कोशिश करते थे चौथा चैप्टर में। तो सारवंतर क्या होता है, स्मॉल डी, और स्मॉल डी का मतलब होता है A2 माइनस में A1, या तो हम इसको लिखना चाहेंगे तो A3 माइनस में A2। बस इतना समझो कि यहाँ पर आगे में जो पद होगा उसमें से उसके पहले वाला पद को घटा देंगे। देखो ये पहला है, इसको हम A1 बोलते हैं, ये दूसरा है तो A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं, A4 बोलते हैं, जितना दूर तक जाएगा उस तरह से हम A6, A7, A8 बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो हम सारवंतर निकालने के लिए चाहते हैं, तो सारवंतर निकालने के लिए ये बता दिए थे कि क्या करते हैं, ये देखो ये आगे है ना, इसके जस्ट पीछे कौन है, यही है ना, तो इसमें से इसको घटा दो, या तो ये आगे है इसके जस्ट पीछे इसको घटा दो, है ना। अगर हम निकालना चाहें इससे तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, समझने की कोशिश करो कि हम सारवंतर के लिए बोले कि जो भी पद पीछे है, पीछे में से आगे घटा दो। जैसे मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4। हम निकालना चाहेंगे सारवंतर, तो या तो हम इसमें से इसको घटा दें, या तो 2.8 में से 1.7 घटा दें, या 3.9 में से 2.8 घटा दें। किसी को घटा मवाद क्या आएगा, देख लो एक बार घटा के देखते हैं। देखो जरा यहाँ कितना दिया, 1.7 और घटाएंगे इसको 0.6। अब बताओ जरा 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, दशमलव का दशमलव रहेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 1, इतना एक ना है। चलो तुम्हारा मान है दूसरा, इसमें से इसको घटा दी, या तुम इसमें से भी इसको घटाओ तो वही बात आएगा। यहाँ कितना है 2.8 और यहाँ कितना है 1.7, तो घटाओ 7, 8 में 7 जाएगा तो 1 और 2 में से 1 जाएगा तो क्या, दोनों सेम नहीं आया क्या, सेम आया ना। अगर सेम आया इसका मतलब सारवंतर है ना, ऐसे बोला एपी में ही है, तो सिंपल है, तुम चाहे इसमें से इसको घटा लो, या इसमें से इसको घटा दो, या इसमें से इसको घटा दो, मान क्या आएगा, सेम आएगा। और इसके जो अंतर, कोई अंतर है ना रे, हम जानते हैं दूसरा में से पहला घटाते इसको क्या बोलते हैं, अंतर बोलते हैं। अंतर मतलब घटावे ना होता है, अंतर को इसी को हम क्या बोलते हैं, सारवंतर। 3 नंबर में वाला क्वेश्चन इतने को बनाना है बस। अगर बोलेगा प्रथम पद तो पहला पद लिख दिए, फिर क्या बोलेगा सारवंतर, तो सारवंतर का सीधा मतलब है कि A2 माइनस A1, दूसरा में से पहला को घटा दो। ये हम तीसरा में से दूसरा बस बता दिए कि हम चाहे दूसरा में से तीसरा घटा है, सॉरी तीसरा में से दूसरा घटा है, या दूसरा में से पहला को घटा है, बात क्या होता है, एक ही होता है। समझ गया। अब उसके बाद ये 3 नंबर था। अरे देखो ये सब तो हिसाब बताया गया है, तो जो भी समझ लो इसको, जरा समझ में आया इसको, प्रथम पद किसको बोलते हैं, सारवंतर किसको बोलते हैं। देखो रे ये 3 नंबर क्वेश्चन था। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा, अब थोड़ा चौथा पढ़ो जरा,
इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन क्या है, एपी है, एपी है। अब सुनो एक चीज़ बस, इससे आगे प्रश्न नहीं अभी। अगर बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा एपी है, अगर ऐसा पूछता है तो हम क्या करते हैं, अभी जस्ट सारबंतर निकाले हैं ना, तो हम सारबंतर निकालते हैं। और सारबंतर हम एक बार नहीं निकालते, कितना बार निकालते हैं, 2 बार या 2 या 3 बार। 2 ये बार निकाल लो ना, 2 बार पता चल जाएगा। हम सारबंतर कितना बार निकालते हैं, 2 बार। अभी इसमें देखिए दोनों बराबर आया था कि नहीं आया था, यहाँ भी 1.1 आया था, उसमें भी घटाया था 1.1 आया था। घटाने के बाद यदि दोनों का मान बराबर आ गया तब हम बोलेंगे एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। इस क्वेश्चन को बता दिए, फिर से रिवीजन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन बता हुआ उसको बताते हैं। जैसे मान लो इसमें बताओ रे, क्वेश्चन बता, ऐसा कौन क्वेश्चन जो नहीं बना, 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बताओ जो नहीं बना किसी से। 15 नंबर देखो डायरेक्ट, ठीक है। 15 नंबर के हिसाब अगर बात करेंगे, 4 का 15 नंबर, देखो 4 का 15 में लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर कोमा 73, इस तरह से रे। तो यहाँ पे जरा बता, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे अच्छे से तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अब 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर और 73 तो 73 है ना रे, 7 का क्यूब नहीं है 73। अब अगर हमको पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले डी का मान निकालेंगे। डायरेक्ट क्या निकालेंगे, डी, डी मतलब सारबंतर, तो डी का मान निकालेंगे। और हम जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है रे, A2 माइनस में A1, यही ना बताए थे। A2 कौन सा होगा, ये कि ये 25, यही ना A2 है रे, और ये क्या होगा A1। A2 माइनस A1 कहने का मतलब क्या हो, 25 माइनस में A1 का मान कितना है 1, 25 में से 1 जाएगा कितना होगा 24। दूसरा हम एक बार और चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं, तो डी बराबर हम ये बोले कि A3 माइनस में, यही ना बोले कि मतलब कि अगर A2 में से A1 घटाइए दिए तो A3 में से किसको घटाएंगे, A2 को। चेक करने के लिए हमको A3 में से भी A2 घटाना पड़ता है। तो A3 कितना है 49 माइनस A2 का मान कितना है 25, घटाएं 9 में से 5 जाएगा तो 4, ये कितना 4, 4 में 2 जाएगा तो क्या दोनों बराबर आया, दोनों बराबर आया ना। अगर दोनों बराबर आ गया तो हम बोलेंगे यह समांतर श्रेणी में है, लिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं, 2 बराबर आ जाएगा तो 2 बराबर आ जाएगा ना, तो तीसरा बराबर ऐसे करेगा, ठीक है। बुद्धा बस 2 चेक करते हैं, ठीक है। रुक जाओ, अतः ये क्या समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में ना। अब सुनो एक चीज और, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। उसमें कहा क्या कि यदि एपी में है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो सारबंतर तो निकालिए दिए, इन डी होता है। सारबंतर कितना निकला 24, सारबंतर ज्ञात कीजिए। और कह रहा और इनके 3 और पद निकालिए। क्या बोला, इसके 3 और पद निकालिए। तो बताओ, हमको यहाँ निकल गया 3 और पद करने का मतलब क्या, ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 4 को दिया हुआ है ना। इससे आगे और पद निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा A5। क्या निकालेंगे, और थोड़ा लेट जो बच्चा है उसको थोड़ा समझना, अगर A5 निकालना है तो हम लिखते हैं A प्लस में 4 और D, मतलब जो भी पद निकालना होगा, पीछे दिख रहा है ना, इसका जो भी पद निकालना पड़ेगा उससे एक कम होकर यहाँ D में गुना होता है। ये कैसे होता है अभी थोड़ा बताना मुश्किल है, जब 5.2 पर आएंगे उसमें ही सूत्र आएगा तब बता देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर A का मान कितना है 1, यही नहीं A का मान है रे, 1 है तो 1 हो गया, प्लस में 4 का 4, और D का मान जरा बताओ तो 24, यही ना रे। अब बताओ 1 प्लस में 24 चौके 96, 96 कितना हो गया 97, A5 निकला। हमको 3 पद वाला निकालना रे, तो A5 के बाद क्या निकालेंगे A6। जरा बताओ A6 में क्या लिखेंगे, A प्लस 5D, जस्ट उससे कम है कि नहीं, 6 है, 6 से कम 1 कितना होता है 5D। A का मान 1 प्लस 5 और D का मान जरा बताओ 24, वही D का मान है, तो 24 बताओ 1 प्लस में 24 5 120 कितना हो गया 121, A6 हो गया। अगर A7 की बात करें तो A7 मतलब क्या, A प्लस में 6D, यही न करेंगे। तो ये हो गया A का मान हो गया 1 प्लस में 6 और D का मान कितना है 24, 1 प्लस में इसको गुना करना था ना, 6 चौके 24, 6 दूना 12, 2 14,
145 हो गया, ठीक है रे। तो ये निकल गया हमारा। अगर सार बनता है, यदि एपी में है तो इस तरह से यहाँ तक निकालना पड़ेगा। उतारो इसको, मुझे कच्चा है 4-11 बताए हैं, सब बता दिए थे रे। अब तुम ये दिन भोज खाएगा, ये दिन चैप्टर हम पूरा खत्म कर दिए थे। आज जिस दिन बच्चा कमाता उस दिन हम चैप्टर खत्म कर देते हैं। चलो हाँ, जलन सुनना है। चलो देखो रे, निकाल दे 5.2, ठीक है। 5.1 खत्म हो गया। 5.1 पहले से कहा, खाली डिवीजन थोड़ा सा बता दिए जो क्वेश्चन बचल हुआ था। अब 5.2 है, लेकिन देखो 5.2 पढ़ाने से पहले कुछ सूत्र है, उसको देखना पड़ेगा, तब जानेंगे आगे। चलो थोड़ा समझो, 5.2 के बारे में समझते हैं, ठीक है। 5.2 में क्या है कि हमको निकाला गया कि एपी का nवां पद, समझो थोड़ा सा, तब फिर इस चैप्टर में चलेंगे। एपी का nवां पद, nवां पद कहने का मतलब ये हुआ कि n का कुछ ना कुछ मान रहेगा, जैसे दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, 15वां पद होता है ना। अगर ऐसा बोलेगा, ऐसे तो हम सूत्र जानते हैं, हमेशा जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमको बोलेगा कि 15वां पद निकालिए, कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं, A15। 15वां पद मतलब क्या होगा, A15। और A15 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 14D, ये ना होगा। अभी तो समझा है कि जो भी यहाँ पूछेगा उससे एक कम करके D लगा देंगे, एगो तो ये न है आगे। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर nवां का मतलब ये हुआ, अब पता चले कि इसके अलावा अगर ये सूत्र नहीं काम करेगा तब क्या चलेगा। तो यहाँ पर nवां पद मतलब क्या, ये जो संख्या दिख रहा है ना, उसी को बोलते हैं nवां पद। अगर 15वां तो यहाँ 15 देंगे, बोले 7वां तो वहाँ कितना देंगे 7। तो हम यहाँ कौन सा पद निकाले रे, nवां। nवां का मतलब होता है an, यहाँ क्या दे देंगे n। 15वां बोल देते हैं 15 दे देते हैं, लेकिन यहाँ दिया कितना है nवां पद, हम क्या लिखेंगे an। और an बराबर यहाँ क्या बोला हुआ a, अब प्लस में यहाँ कितना 14 है रे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ था उसमें से एक कम है कि नहीं है। अगर यहाँ 15 था तो हम वहाँ क्या देते थे 14, कैसे, तो 15 माइनस में 1, तब न जाकर डी देते थे। तो जस्ट वही समझो, यहाँ पर कौन सी है, इसका मतलब हम यहाँ पर n-1 नहीं लिख सकते क्या। तो हम इसको a प्लस में n-1 इंटू में d लिखते हैं, ये हमारा सूत्र बनता है। समझा, an का सूत्र डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू डी। an बराबर क्या हुआ, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये 10वां क्लास के लेवल का, 11th क्लास का लेवल थोड़ा अलग है, उसमें बताने का तरीका तो दूसरा है। फिर यहाँ समझो, an का बस इतना सूत्र याद रखना कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, इतना। अब जो भी पद बोलेगा, अगर बोलेगा 15वां पद तो n का मान कितना होगा 15, 16वां पद तो n का मान 16, अगर बोलेगा 10वां पद तो n का मान कितना होगा 10 होगा, ठीक है। जो भी पद बोलेगा, अगर बोले 15वां पद, 10वां पद, 8वां पद, जो भी कहेगा 8वां पद, इसका मतलब वो n का मान बता रहा है, ठीक है। और निकालने का तरीका जान लेंगे। अब 5.2 निकालो, बस उसमें देखो समझते हैं। देखो 5.2 का 1 नंबर में डिब्बे ही बना हुआ है, डिब्बा दिख रहा तुमको, डिब्बा बना हुआ, डिब्बा में समझो, डिब्बा में देखो मान दिया हुआ, ऐसे इस तरह डिब्बा बना हुआ, देख लेते इधर। ये तो किताब में दे दे सूत्र है ना, ये किताब में दिया हुआ सूत्र है, बस इतना अभी थोड़ा काम चलेगा। डिब्बा बना हुआ है, ऊपर पे ए है, फिर क्या है डी है, एच एन है रे, और ए एन, यहाँ क्या है ए एन, ठीक है। पहला हम दिया हो कितना 7, 3, यहाँ पे कुछ दिया क्या 8, ये निकालना है। दूसरा क्या दिया -18, कुछ नहीं 10, 0, चलो आगे बढ़ो, कुछ नहीं -3, 18, -5, -5, आगे बढ़ो, -18.9, 2.5, डॉट है
आगे बोलो। 3.5 0 105। ठीक है, समझो जरा सा। यहाँ पर किसी में देखो 3 चीज़ दिया हुआ है, ये किस चीज़ निकालना है ना। जैसे देखो बनाना शुरू करते हैं, एक नंबर, 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है और ये क्या है 5 है। ठीक है, देखो जरा थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये जो मान दिया हुआ सब किसका मान दिया हुआ? ए का। और ए किसको बोलते हैं? पहला पद। ए किसको बोलते हैं? पहला पद को। ये डी है, डी किसको बोलते हैं? मैं मार कहें तो साहब, डी किसको बोलते हैं? सार्वंतर को। ये एन है, एन का मान बताइए किए, और वो क्या? ए एन। यानी अभी सूत्र बताया था एन का। अब हमको देखते हैं पहला नंबर में सोल्यूशन अगर करें, 1 नंबर का ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया है? 7। और डी का मान दिया हुआ है, कितना दिया? 3। एन का मान कितना दिया? अब हमको निकालना क्या रे? ए एन। अभी जस्ट बताओ ए एन बराबर क्या सूत्र बताए थे रे? ए प्लस में n-1 इंटू एन बताया। तो जो मान दिया हुआ है इसमें रख देते हैं। क्या हमको ए एन का मान दिया है? वही तो निकालना ही है, तो ए एन रहने देते हैं। ए एन बराबर में ए का मान दिया है, कितना है? प्लस एन का मान कितना दिया हुआ? -1। और डी का मान कितना दिया? 3। तो 7 प्लस 8 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? कितना हो जाएगा? 7। और गुना में 3, तो 7 प्लस में 7 क्या? और 21 जो टिफिन करेगा 7 कितना होगा? इस तरह से बना लोगे, बन के यहाँ पर भेड़ देना है। कितना आया था? होगा। दूसरा बनाओ तो अपने से जो दिया हुआ उसका मान भर दो, बाकी सबका मान बढ़ाने दो। 2 नंबर का हिंट थोड़ा करते हैं। इसमें सबको दिया हुआ ए एन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? यहाँ 0 दे देंगे, बराबर ए का मान कितना दिया है? -18। प्लस एन का मान कितना दिया हुआ? 10। 10 में से 1 हो जाएगा। और डी का मान दिया है क्या? तो डी का डी रहने देंगे। इधर ये जो भी प्लस में आएगा उधर जाएगा माइनस में। सुन लो जरा, यही देखते हैं। देखो तो इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, चमकता नहीं है? 2 नंबर देखो, ए का मान हमको कितना दिया है? -18। डी का मान कितना दिया हुआ? नहीं दिया है, यही निकालना ही है। डी का मान नहीं दिया। एन का मान दिया है क्या? कितना? और ए एन का मान दिया है, ए एन बराबर कितना दे दिया? 0 दे दिया। सूत्र हमेशा वही लगेगा, चूंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? 0। ए का मान कितना दिया? -18। एन का मान कितना दिया? 10 -1। और डी का मान दिया है क्या? तो डी का डी रहने देंगे। आगे इसको जरा बताओ, इधर माइनस में दे, इधर क्या हो जाएगा? तो 0 प्लस में कितना हो गया? 18 बराबर 10 में से जाएगा तो उधर बचा क्या? 9 डी बचा। माइनस में क्या आएगा? 10 में से 1 जाएगा तो 9 ही ना बचेगा। क्या माइनस में बचेगा? माइनस में नहीं बचेगा, बड़का में छोटा हटा रहे हैं। आगे बता, इस 18 को इस पर ले आए, यहाँ बचा कितना? 18 बराबर कितना? 9 डी। अब जरा बता, इसको सीधा कर लेंगे तो कैसे होगा? 9 डी बराबर में 18 लिख सकते हैं रे। इधर देख ना, उधर कुछ देख रही है। देखो रे, डी बराबर कितना हो जाएगा? 18। इधर 9 गुना में है रे, उधर क्या होगा? भाग। काटने आता है 2 बार में, तो डी का मान कितना आ गया? भर दो 72। गलती कर दी, चलो उतार लो। अब तो बनेगा। देखो 2 में कह रहे हैं एपी दिया हुआ है, एपी दिया है रे 2 नंबर का। देखो 2 नंबर का एपी दिया हुआ हमको, कितना दिया? 10 7 4 ... ठीक है, वो उठाने दो। क्या बोला? 31वां पद लिखिए लो, 31वां पद। समझो जरा 30वां पद में यहाँ पे देखो रे, ए का मान कितना दिया हुआ है? कहाँ देख रहा है रे? ए का मान कितना रे? 10। डी का मान निकालना आता है ना? क्या होगा? A2 डी थोड़ी साथ है रे, वो तो A2 दिया हुआ है रे। तो डी का बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। इससे पहले वाला हिसाब में डी दिया था, इसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करने बोला है। A2 का मान कितना है? 7। और ये A1 है ना रे 10।
चाहे तुम A1 बोलो या A बोलो, दोनों बात एक के। घटाने आता है -3। अब जरा आता है, जब हमको इतना कौन सा पद निकालने बोला, तीसरा पद, इसका मतलब जो वां पद बोलेगा वो n का मान दिया। तीसरा पद मतलब n का मान कितना दिया हुआ, 30। सूत्र पता है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो दिया रखते हैं, a निकालना ही है तो an बराबर में a का मान कितना है रे, 10 प्लस n का मान कितना है, n का मान यही है रे, और माइनस में 1 और d का मान -3। तो 10 प्लस 30 में से जाएगा तो 29 और गुना में -3, क्या हुआ -3। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये 10 माइनस 29 दिया 87, ठीक है। अब घटेगा अंडे सकते बोल दो, हाँ घटेगा, आंसर कितना आएगा, हाँ घट के 77 आएगा, प्लस में माइनस में, क्यों, बड़का का आगे माइनस, माइनस में आएगा क्योंकि बड़का का क्या रहे। अब देखो 87 में से 10 घटा 77 ही आएगा, लेकिन आएगा किसमें, माइनस में, राइट। यही हमारा किसका मान हुआ, एन का। ऑप्शन है कहीं 77, देखो तो -77, और उसमें टिक टिक नहीं मारना रे, मतलब उसमें लिख देना ऑप्शन सी है, वो सी है रे, -77 बाकलो उतारो यहाँ पर। यहाँ आप समझो, ए का मान कितना दिया हुआ है, -3। डी का मान बताए थे A2 माइनस में क्या करते हैं, A1। A2 का मान यही है रे, -1/2, और माइनस A1 का मान कितना है, -3, यही है। तो जरा बता, माइनस में 1/2 और ये माइनस क्या हो जाएगा, देखो पहले बाद में उतारना, क्या हो जाएगा, +3। लघुत्तम ही लेंगे, ऐसे डायरेक्ट ना, जैसे 3 दोनों में अलग अलग करेंगे तो लघुत्तम -1। अगर नहीं नीचे रहता तो डायरेक्ट बोले गुना करने के लिए, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और बटा में 2, मतलब 2 1 का लघुत्तम 2 ही आएगा, और बाकी इसका तो -1 रहेगा, और 1 से भाग देंगे कितना बार में लगेगा, 2 बार में, और 2 तिया 6। इतना लंबा ले जाने से कोई फायदा नहीं। सबसे अच्छा सिंपल क्या करो, अगर नीचे कुछ नहीं रहे तो डायरेक्ट से गुना कर दो, और बट्टे में जो है उसी को लिख दो, सिंपल। अब देखो आगे बता, जुटेगा घटेगा, घटेगा, क्योंकि एक प्लस में एगो माइनस में, जहां पर चिन्ह चेंज हुआ वो क्या होगा, घटेगा। तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, तो 5 बटा में कितना, 2। डी का मान ये आ गया। हमको निकालना एन का मान दिया हुआ कितना, 11, एन का मान 11। तो जरा बता, ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान -3, एन का मान 11 -1, और डी का मान कितना दिया, 5/2। यहाँ तक ठीक है तुम्हारा, ये डी का मान गलती निकला, देखो तो ये -3। अच्छा बता, 11 में से जाएगा तो 10, और गुना में 5/2, काटने आता है ना, 25 25 हो जाए, तो -3 प्लस में 25, ये 5 न बचा, 25 कितना हो जाएगा, 25। अब बता, ये भी एक प्लस में हो, क्या है, माइनस में, तो जुटेगा घटेगा, घटेगा, तो 25 में 3 जाएगा कितना बचेगा, 22 जी। हाँ, बड़का का प्लस, बस इतना, देखो दोनों चिन्ह अलग अलग है ना, बस घटा दो। चैप्टर फिर क्लास छोड़ना नहीं, क्लास छोड़ा तो बस, अब मोबाइल थोड़ा बोले दूर रहने के लिए, मोबाइल से दूर रहो। चलो देखो रे, 3 नंबर का हिसाब देखो, थोड़ा इसमें कोई दिक्कत किसी को भी, ऐसा कोई बात दिक्कत है, कहाँ से कुंजी आ गया नहीं आ गया तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और सुनो, ये क्वेश्चन बिल्कुल एक बहुत खराब, सर जी पूरे समझ में नहीं आया, वो कौन सी बात हुआ है, अच्छा थोड़ी होता है, जोड़ घटा कुंजी थोड़ा समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर कहीं पे ये समझ में नहीं आया कि 5/2 आया कैसे, वो बोल सकते हैं, ये से 11 कहाँ से आया, ये कहाँ से आ गया, वो सब तो नहीं समझ रहा है। अभी डायरेक्ट बोलता था, जब हमको पूरा कुछ समझ में ना आया, इसका मतलब ये तुम ध्यान ही नहीं दिया, और ध्यान दिया भी है तो सोचता हम फिर से अगर बता दें। एन का मान का बेटे, एन का मान जब भी आएगा हमेशा संख्या आता है, ठीक है। अब एन का मान करने का मतलब क्या हुआ कि कौन सा पद होगा, बोलेंगे कि जैसे मान लो एक लाइन लगा दो, चल लड़का लगा दिया, पूरा स्टूडेंट लगा दिए, अब बता दिए कि बोलेंगे तुम्हारा कौन सा नंबर पर तुम हो, किस नंबर पर, तुम क्या कहेगा, आधा नंबर पर है, मैं एक पहला नंबर पर है, दूसरा नंबर पर है, तीसरा में नहीं देगा। अगर किताब में एन का मान बट्टे में आ गया या माइनस में आ गया, अब तुम ही बताओ, अगर मान लो हम एक लाइन लगा दिए, विद्यार्थी का एक लाइन लगा दिए, और लाइन में बोलेंगे जरा सबको गिनो,
अब बोल देंगे किसी का नाम बता, फलाना आदमी कितना नंबर पर आता है, तो तुम उसको गिनोगे तो कोई तो पॉजिटिव नंबर आएगा रे, या तो 1 नंबर पर आएगा, या 10 नंबर पर आएगा, 11 नंबर, कौन नंबर पर आएगा? क्या वो 5/2 नंबर पर आ जाएगा? अढ़ाई नंबर पर कभी आएगा कि? अढ़ाई नंबर कैसे आएगा? तो कभी बट्टे वाला पर नहीं आएगा, और ना ही कभी माइनस में आएगा। अगर n का मान बट्टे में आ जाए, सुनो जरा सी इस बात को ध्यान को, n का मान यदि बट्टे में आ जाए या n का मान माइनस में आ जाए तो वो कभी भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है, वो पद ही समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है। देखते 3 नंबर का, 3 तक देख बता दो, उसके बाद फिर बाकी कल बता दिया जाएगा। देखो 3 नंबर, 3 का 1 नंबर तो आसानी है, 2 भी बता देंगे। 3 का 1 नंबर लिखा हुआ 2, उसके बाद डब्बा दिया हुआ, उसके बाद कितना दिया 26 दिया हुआ, और कुछ नहीं है, देखा हमको डब्बा भरना है, ठीक। सुनो ये तो पहला दिया हुआ है, अब पहला दिया हुआ इसका मतलब ये क्या ए का मान दिया है। सुनो थोड़ा समझो, यहाँ पर ए का मान हमको दिया है कितना 2, ये A2 दिया है क्या? ये कौन सी है रे? A3 है रे, हमको A2 पता नहीं है, निकालना क्या है A3, और A3 दिया हुआ है, A3 कितना दिया हुआ दिया है, यहाँ तक में किसी दिक्कत? पहला A1 होता है, दूसरा A2 होता है, तीसरा A3। A1 दिया हो मतलब A दिया हुआ है, A2 नहीं दिया, निकालना है, A3 दिया है। A3 का मतलब हम बताए कि A3 को हम लिखते हैं A प्लस में 2D बराबर हम 26 लिख सकते हैं। देखो जरा यहाँ A3 था, A3 को हम कैसे लिखेंगे? A प्लस में 2D, अभी तो बताए थे ना रे कि A3 मतलब A प्लस 2D, अब बराबर कितना है 26 ग्राम। अब जरा था A का मान कितना दिया है तुमको, यहाँ रख देंगे 2 प्लस में 2D बराबर में कितना 26, ये 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो 2D बराबर में 26, माइनस में कितना 2, तो 2D बराबर 26 में 2 जाएगा कितना 12 कितना होगा रे 24, तो D बराबर कितना होगा 24, पूरा भागे तक बता दी रे, यहाँ 2 से गुना है ना रे, उधर जाएगा तो भाग, कट कितना आएगा 12, D का मान कितना आ गया 12, D का मान पता चल गया, पता चल जाएगा ना, बताते हैं कैसे पता चलेगा, 1-2 बार ऐसा पता ना तब से। अब देखो रे तुमको A भी पता है और D भी पता है, अब तुमको जितना पद निकालना नहीं निकाल सकता क्या, कौन सी निकाल A2 निकालना रे, तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस में D, यही होता है ना। A का मान कितना है 2, D का मान कितना आया, कितना आ गया 14, इसमें भर देना, ये 14 है, A2 में कितना देखो रे 4 का ना 3 का है ना, 3 का 5 नंबर देखो जरा सा थोड़ा अलग है, बाकी जैसे मान लो कि बाकी सब सेम इसी तरह है, लेकिन थोड़ा 5 अलग है। 5 में क्या देख लेते हैं, मिटा इसको, देखो पहले शुरू में डिब्बा दे दिया है, उसके बाद कितना दिया 38, 3 को डिब्बा दिया है और -22 ये दिया है। अब देखो यहाँ पर हमको A का मान दिया है क्या, A का मान नहीं दिया, हमको A2 लेकिन दिया है, A2 दिया मतलब क्या A2 बराबर कितना दिया हुआ है 38, थोड़ा सा यहाँ पर विलोपन विधि का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देखो A2 मतलब क्या होता है A प्लस D, ये ना होता रे बराबर कितना 38, ये समीकरण 1 मानेगा। ये कौन सी है रे A3 4 5 6, वो A6 दिया है, दिया हुआ A6 बराबर कितना -22, A6 का मतलब A प्लस कितना 5D, एक कम करके 5D बराबर -22, समीकरण 2 मान लो। अब याद कर एक्स वाला सिस्टम याद है ना, बता समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे काम बन जाएगा, तो लिखते हैं विलोपन विधि से क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 घटा दो, 2 में से 1 घटा दो, किसी को कोई बात नहीं, समीकरण 2 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 यही है रे, देखिए A प्लस में D बराबर कितना 38, समीकरण 2 क्या है A प्लस में 5D बराबर -22, ये माइनस ये भी माइनस ये प्लस, चेंज होता है ना, ये प्लस ये कटेगा, ये घटे कितना -4D बराबर, ये तो जुटेगा प्लस जुटेगा घटेगा, हाँ देखो ये भी प्लस सेम है और ये भी क्या है जुटा, 8 2 10 4 2 6, D बराबर कितना होगा 60/4, माइनस लगा दो माइनस जाएगा ना,
15 चौके 7, डी का मान कितना हो गया -15। जब डी का मान निकल गया तो तुम किसी समीकरण में रख के ए का मान नहीं निकाल सकता क्या? रखते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? ए प्लस में डी बराबर में 38। ए का मान पता नहीं, डी का मान हमको -15 पता है, बराबर 38। ए माइनस में 15 प्लस माइनस होगा रे, बराबर 38। ए बराबर में 38, इधर -15 जाके +15 जुटेगा, जोड़ दो। 8 5 13, 4 1 5, एक मान कितना हो गया 53। जब तुमको ए पता चल गया, डी पता चल गया, तब तो सब पता चल जाएगा। निकालना क्या? ए यहाँ दे, ए तो इसमें भरा जाएगा 53। ये क्या है? A3, उसको लिखेंगे A3, ए प्लस में 2D। ए का मान कितना है 53, प्लस में 2 गुना डी का मान -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 2 30, घट के कितना आएगा 23। इसमें कितना बढ़ देगा 23। इस तरह ये क्या है A4 है। A4 मतलब आप तो निकालिए लेगा रे। ठीक है, तो इसको उतार लो और इसको बाकी इसको बना के लाना। बाकी इसके बाद बाकी कल देखते हैं, जो बचा कुचा कल देख लेंगे। होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क लिख लेना।